गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं बिहार जीके करंट अफेयर। तो ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है फ्रेंड, और आप देखेंगे इसमें बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 एंड टीआरई 3 के क्वेश्चन आंसर हैं फ्रेंड। और इसके पहले 2-3 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड। पूरी प्लेलिस्ट बनी है और अभी एकदम स्टार्टिंग से ये बुक सॉल्व हो रही है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और बिहार स्पेशल जीके की भी क्लास इसी वीडियो पर है, इसी चैनल पर है, तो आप देखिएगा। अभी तो एक ही वीडियो आई है और एकदम न्यू सीरीज़ है फ्रेंड, 2024 की सीरीज़ है, आप ज़रूर देखिएगा। यूथ कंपटीशन की बुक से है। तो सभी का स्वागत है आज की क्लास में। हमारे जो भी साथी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा फ्रेंड, और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा। हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का कि आप यदि कुछ त्रुटि नज़र आ रही होगी तो ज़रूर सुझाव देंगे, और सही चल रहा होगा तो भी कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे के जाएंगे। तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर आप दें। चलिए, सभी का स्वागत है। एक बार देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नासा के मून टू मार्स का प्रयोग, फिर से देखेंगे। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? के सिवन, सुमित क्षत्रिय या फिर अमित क्षत्रिय, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, अमित क्षत्रिय को। ठीक है, तो नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया। और हाल ही में आपको बताएं कि नासा ने अंतरिक्ष से वायु प्रदूषण की निगरानी हेतु टीम पीओ मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, यह टेम्पो मिशन लॉन्च किया है, आप याद रख सकते हैं, टेम्पो मिशन। ये किसने लॉन्च किया है फ्रेंड? तो नासा ने ही लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया? तो वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए यह लॉन्च किया गया है, और गुरुत्वीय तरंगों के अध्ययन के लिए, खगोलीय घटनाओं की समझ हेतु एक विशेष वेधशाला जिसे कहते हैं लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में भारत द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये किसके लिए? लीगो, इसका नाम है लीगो। अगर आप ये लीगो किस लिए है? अगर आप नोट्स कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो तो ज़रूर लिखिए लीगो किस लिए। तो ये गुरुत्वीय तरंगों पर खगोलीय घटनाओं की समझ के लिए। ठीक है, एंड एक विशेष वेधशाला जिसे मान लीजिए हिंदी में अगर कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इसको किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में भारत द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो टेम्पो ये नासा खुद ही लॉन्च कर रहा है। किस लिए? वायु प्रदूषण के लिए। और ये लीजो तो महाराष्ट्र के हिंगोली गांव या हिंगोली जिले से भारत ने ही लॉन्च किया, या भारत द्वारा इसकी स्थापना हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निर्देशक कौन थे? शंकर सुब्रमण्यम के, या पी वीर मुथुवेल के, निसार साजी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए अभी तक तो लोग चांद पर ही पहुंचे हैं, सूर्य पर पहुंचने की हिम्मत नहीं जता पाए। तो देखिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? आपको बताना है।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। ठीक है, निसार साजी। ठीक है, कौन थे? निसार साजी थे। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए आदित्य L1 मिशन की परियोजना निदेशक निगार साजी। ठीक है, निसार नहीं है, निगार साजी थे। और आदित्य L1 मिशन परियोजना का उद्देश्य क्या है कि आदित्य L1 सूर्य के कोरोना, सूर्य के प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फियर और उत्सर्जन और तूफानों में प्रज्वाल मतलब सोलर फ्लेयर तथा कोरोनल मास इंजेक्शन का अध्ययन करेगा। ठीक है, पूरे समय सूर्य की इमेजिंग करेगा। तो इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, और आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड इस प्रकार हैं। तो वेलिक, सूट, सोलेक्स, हेल 10S, एसप्लेक्स एंड पापा। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप इतना याद करेंगे कि L1 मिशन द्वारा कक्षा में जो लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये परियोजना किस लिए है? तो ये कोरोना, सूर्य के प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फियर का उत्सर्जन, सौर्य और तूफान, प्रज्वाल, इन सब के लिए इमेजिन करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए ये परियोजना नियोजक कौन थे या निदेशक कौन थे? तो निगार साजी थे। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एक प्रश्न बन सकता है कि आदित्य L1 किसके मिशन है? तो ये इसरो के, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और एक प्रश्न ये भी बनता है कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु कौन सा है? तो L1 है। ठीक है, L1 का L1 ही है, इसको भी याद रख सकते हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दे ही दिया गया है कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, L1 है, L2 है या L3 है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ही है ये क्वेश्चन। देखिए आदित्य L1 ही है। ठीक है, L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु L1 ही है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल शुभारंभ किया? UGC, AICTE, MCI, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या याद रखेंगे? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, MCI। ठीक है, और भारत में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उत्साह पोर्टल को लॉन्च किया है, और ये 16 मई 2023 को UGC के अध्यक्ष कौन थे? तो जगदीश कुमार। ठीक है, और इन्होंने नए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। नए वेब पोर्टल कौन? तो यही आपका उत्साह। ठीक है, उत्साह। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है U फॉर अंडरटेकिंग, T फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव, S फॉर स्ट्रेटजी, और A फॉर एक्शन, H फॉर हायर एजुकेशन। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, U फॉर, फिर से देखिए, अंडरटेकिंग, T फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव, S फॉर स्ट्रेटजी, और A फॉर एक्शन, H फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, किसने किया है इसको? तो भारत में यूनिवर्सिटी क्या है? UGC है। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये है करंट अफेयर। इसको आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो ये दिमाग में सेट नहीं होगा, तो थोड़ा समझ समझ के पढ़ना है इसको। आप 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा वीडियो, आपको 2-3 बार देखने पर पूरा क्लियर हो जाएगा और ये दिमाग में भी बैठ जाएगा। देखिए, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर के चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया
तो उसने उसे क्या संदेश भेजा? वेलकम होम, चलो चाँद के पार चलें, वेलकम बडी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें भी ऑप्शन सी ही राइट होगा, वेलकम बडी। तो जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर के चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसे वेलकम बडी का संदेश भेजा था। क्या भेजा था? वेलकम बडी, वेलकम बडी का संदेश भेजा था। चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन क्या था फ्रेंड? पहला तो चंद्रयान 1 था, दूसरा मिशन चंद्रयान 2 था, इसको आप ध्यान देंगे। और चंद्रयान 2 किसने लॉन्च किया था? तो 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया? सतीश धवन ने। कहाँ से लॉन्च किया? हरिकोटा से लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस संस्था ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की? इसरो ने, DRDO ने, हॉल या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो देखिए इसरो ने नहीं, देखिए फिर से देखिए, हाल ही में DRDO ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की। किसने? भारत ने ही की। तो ये तो आप जान ही रहे हैं, एक प्रश्न यहाँ से क्लियर हो रहा है आपका। तो DRDO ने, ठीक है, DRDO ने की। कहाँ से की? भारत से की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यह जैकेट BIS गोला बारूद के 6वें स्तर के उच्चतम खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है। केवल इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट में ही किया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। केवल एक सिंथेटिक फाइबर और गर्मी प्रतिरोधी है। गर्मी प्रतिरोधी का मतलब ये गर्मी को आने नहीं देता पास, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पढ़ने में परेशानी होगी यहाँ पे। तो अनुसार तकनीकी हम भी देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। देखिए अनुसार तकनीकी बुक में भी ये रेडी नहीं है फ्रेंड। खैर इसको स्किप करिए क्योंकि ये क्वेश्चन क्लियर ही नहीं है क्या लिखा क्या है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इनसेट 3DS नामक उपग्रह हाल ही में किस लॉन्च व्हीकल ने लॉन्च किया है? ठीक है, किस लॉन्च व्हीकल ने लॉन्च किया है? तो PSLV-C55 या फिर PSLV-C58 या फिर GSLV-F14, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसरो द्वारा इनसेट 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, GSLV-14 के द्वारा। ठीक है, तो GSLV-14 के द्वारा। और इनसेट 3DS नामक उपग्रह इसरो का नया मौसम से संबंधित सैटेलाइट है। आप याद रखेंगे कौन सा मौसम संबंधी है? तो एस। देखिए एस नहीं होगा। मौसम संबंधी इसरो ने जो लॉन्च किया है वो क्या है? इनसेट ही नाम है उसका, इनसेट। और क्या है? इनसेट 3DS। इनसेट 3DS, ठीक है। ये किसके लिए है? तो ये मौसम के लिए है, आप याद रखेंगे।
एनसेट 3DS यह मौसम संबंधी लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो GSLV F14 ने लॉन्च किया है। और यह पहला समर्पित मौसम उपग्रह कल्पना 1 को इसरो द्वारा 2002 में लॉन्च किया गया था। मतलब एक बार और भी लॉन्च किया गया था मौसम उपग्रह कल्पना 1 को। ठीक है, किसने लॉन्च किया था? तो इसरो ने ही लॉन्च किया था 2002 में। और अगला क्वेश्चन है किसने जलवायु परिवर्तन को अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया? इसरो, यूरोपीय संघ, नासा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, नासा। जलवायु संबंधी, ठीक है, तो जलवायु संबंधी परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस को लॉन्च किया गया। किसने किया? तो नासा ने किया। और यह सबसे नवीनतम है, पृथ्वी का अवलोकन उपग्रह है जिसे पेस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पेस का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड पी फॉर प्लैंकटन, ए फॉर एरोसोल, सी फॉर क्लाउड, ठीक है, और ई फॉर इन्वायरमेंट आप याद रखेंगे, जिसे कह सकते हैं प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। दस नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया है? ठीक है, रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया आरोह बड़जात्या ने या फिर S.C. चरानिया ने, डॉक्टर गगनदीप कांगा ने, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। 10 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, और 10 नंबर का आंसर क्या होगा? भारतीय मूल के लिए किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के साउंडिंग रॉकेट मिशन को नेतृत्व किया? ऑप्शन ए है आरोह बड़जात्या, S.C. चरानिया, डॉक्टर गगनदीप कांगा। तो क्या राइट होगा? तो फ्रेंड इसमें से राइट होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आरोह बड़जात्या ने। ठीक है, और यह जनवरी 2023 में S.C. चरानिया को नासा का नया मुख्य प्राद्योगिक नियुक्त किया गया। प्राद्योगिक मतलब होता है इसका चीफ, ठीक है, चीफ टेक्नोलॉजिस्ट कह सकते हैं। चीफ टेक्नोलॉजिस्ट को ही प्राद्योगिक विद कहा जाता है। ठीक है, और हाल ही में गगनदीप कांगा को प्रतिष्ठित जॉन डर्क गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड भी मिला 2024 में ही। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, किसको प्रतिष्ठित जॉन डर्क गेड ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको? गगनदीप कांगा को। ठीक है, गगनदीप कांगा को। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने? तो गोपी चंद थोटाकुरा, इंद्रमीत गिल, अमित क्षत्रिय। चलिए इन्हीं तीनों में से आंसर करना है फ्रेंड। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, गोपी चंद थोटाकुरा ने ब्लू ओरिजिन NS-25 पर मिशन पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री गोपी चंद थोटाकुरा बने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
भारत जीपीटी कार्यक्रम को किसके सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है? भारत जीपीटी कार्यक्रम को किसके सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है? ऑप्शन ए है रिलायंस जियो और आईआईटी मुंबई, इन्फोसिस आईआईटी मुंबई, HCL टेक्नोलॉजी आईआईटी मुंबई, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, रिलायंस जियो आईआईटी मुंबई भारत जीपीटी कार्यक्रम को, ठीक है, रिलायंस जियो आईआईटी मुंबई से लॉन्च किया जा रहा है। भारत जीपीटी कार्यक्रम को रिलायंस जियो आईआईटी मुंबई से लॉन्च किया जा रहा है। किसके सहयोग से? मुंबई। याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और यह याद रखेंगे, हाल ही में यह देश का पहला AI मॉडल हनुमान रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। देखिए 13, 14 और 15 क्वेश्चन को हम 16, इसको हम थोड़ा लास्ट में देख लेंगे। 13, 14, 15, 16 याद रखेंगे आप। आइए हम 16 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? IIT खड़गपुर, IIT पटना, IIT मुंबई, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो कैंसर के लिए पहली घरेलू जीन थेरेपी IIT लॉन्च की किसने लॉन्च की फ्रेंड? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, IIT मुंबई ने। ठीक है, और ये भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में देश की पहली घरेलू कैंसर रोधी CAR-T सेल थेरेपी NextCAR-19 लॉन्च किया। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड हमारी नेक्स्ट जो सीरीज़ रहेगी, ये तो 30 क्वेश्चन की है, 32 क्वेश्चन की, 32 समथिंग 34 याद रखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें। इसके बाद पारिस्थितिकी, पर्यावरण तथा आपदा प्रबंधन से है, तो वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? तो IIT मुंबई। किसने इसका लॉन्च किया, किसने इसकी स्थापना की? तो द्रौपदी मुर्मू। कहाँ की? मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल में। नेक्स्ट देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित MPATGM प्रणाली किससे संबंधित है? एंटी रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल, युद्ध टैंक, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, तो 18 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल। रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान द्वारा MPATGM प्रणाली एंटी टैंक मिसाइल है। बस इतना ही याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर का क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान LBSWIT जो हाल ही में BSAT नामक का नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए खबरों में था, किस शहर में स्थित है? बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, पुणे या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट देखेंगे,
मार्च 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया? प्रोफेसर जयमूर्ति, प्रोफेसर अब्दुल कलाम, सी.वी. रमन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रोफेसर जयमूर्ति। ठीक है, नहीं ये नहीं होगा, एक सेकेंड, ये नहीं होगा ऑप्शन। हाँ, तो यही होगा फ्रेंड। ठीक है, यही होगा। ठीक है, मार्च 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया? प्रोफेसर जयमूर्ति इज राइट आंसर है। और ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU का मतलब क्या होता है? खगोल विज्ञान। तो IAU ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए भारत के बेंगलुरु प्रतिष्ठित वैज्ञानिक प्रोफेसर जयमूर्ति के नाम पर आधिकारिक तौर पर यह क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। याद रखेंगे आप तो ज़्यादा जाएंगे सी.वी. रमन पर, तो सी.वी. रमन नहीं बल्कि कौन? प्रोफेसर जयमूर्ति। ये बेंगलुरु के प्रोफेसर थे फ्रेंड, या वैज्ञानिक थे, जो भी थे। आइए देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन है। और तो चलिए, जो हम नहीं ले रहे हैं इसको कैसे स्किप करें, थोड़ा सा इसका संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो उल्टे हैं। चलिए, हो गया। तो देखिए, अभी 21 और 22 और जो 4 क्वेश्चन पीछे के बचे हैं, 4 2 6 क्वेश्चन बाद में देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन के लिए बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? रूस ने, जापान ने, चीन ने, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? 23 नंबर का क्वेश्चन है, तो फ्रेंड ऑप्शन सी राइट होगा, चीन ने। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया? तो चाइना ने लॉन्च किया। और वैसे चाइना आजकल सब चीज़ में आगे है फ्रेंड, आप देख रहे हैं, कोयला उत्पादन में आगे है, सभी चीज़ में लगभग चाइना नंबर 1 पे है, टॉप पर है। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन 24 नंबर का, इसरो ने अपने किस हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट को 14 फरवरी 2024 को नियंत्रित तरीके से हिंद महासागर में गिरा दिया? तो कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2, कार्टोसैट 3 या उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कार्टोसैट 2। ठीक है, कार्टोसैट 2 इसरो ने अपने हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट कार्टोसैट 2 को 14 फरवरी 2024 को नियंत्रित तरीके से हिंद महासागर में गिरा दिया। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। और कार्टोसैट 2 का प्रमुख कार्य जमीन की तस्वीरें लेना था। अगर पूछ ले कार्टोसैट का कार्य क्या था, तो इसका कार्य था जमीन की मुख्य तस्वीरें लेना। और कार्टोसैट 2 सैटेलाइट PSLV-C-37 द्वारा 2017 में किसने लॉन्च किया था? तो अभी हमने बैक क्वेश्चन में भी बताया इस बात को। ठीक है, PSLV-C के बारे में, तो ये सतीश धवन ने लॉन्च किया था, अंतरिक्ष केंद्र से ही यह लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? निसार, पेस, आइंस्टीन प्रोब या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक?
ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पेस। ठीक है, महासागर का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो पेस अभी आपने देखा, अभी आपने पीछे भी इस क्वेश्चन को पढ़ा था। और ये पेस मिशन नासा के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया। चाइना के द्वारा ब्रह्मांडीय घटनाओं के निरीक्षण हेतु कमल के आकार का आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट लॉन्च किया गया। और नासा और इसरो संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार सितंबर को इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, आइए देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नॉटी बॉय के स्मार्ट बॉय कहा गया? ठीक है, नॉटी बॉय से स्मार्ट बॉय कहा गया। PSLV, GSLV F14, LVM3, बताइए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, GSLV 14, इसे नॉटी बॉय से स्मार्ट बॉय कहा गया। और इनसेट 3DS भारत का सबसे बड़ा आधुनिक मौसम सैटेलाइट उपग्रह है। और इनसेट 3DS GSLV 14 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसरो द्वारा चंद्रमा के नमूने को वापस लाने हेतु चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसरो द्वारा चंद्रमा के नमूने को वापस लाने हेतु चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? 2026 में, 30 में, 28 में? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, 2028 में। और चंद्रयान 4 को कौन सा मिशन कहा जाएगा? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो चंद्रयान 4 को फ्रेंड कौन सा मिशन लॉन्च कहा जाएगा? LUPEX, ठीक है, LUPEX, ल्यूपेक्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ल्यूपेक्स का अगर फुल फॉर्म बता दें आपको क्या होगा? तो L फॉर होगा ल्यूनन, P फॉर पोलर, X फॉर एक्सप्लोरेशन, M फॉर मिशन। ठीक है, एक्सप्लोरेशन मिशन, ल्यूनन पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा प्रमोचित किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट निम्नलिखित में से कौन सा है? स्काई रूट है, प्रारंभ है, विक्रम यस है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? 28 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, विक्रम एस। इसरो द्वारा प्रमोचित किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस है। और यह विक्रम एस को 18 नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। कब? 18 नवंबर 2022 को इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। और स्काई रूट कंपनी के द्वारा इसे पहले मिशन को प्रारंभ किया गया। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। दुनिया का पहला 3D रॉकेट, ये क्वेश्चन बन सकता है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। अभी ये किया नहीं गया है, किया जाएगा। और जापान द्वारा दुनिया की पहली लकड़ी का रॉकेट लॉन्च करेगा जापान, जो मैग्नोलिया नामक लकड़ी से बनाई गई है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नोट कर रहे होंगे ज़रूर नोट कीजिएगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, क्योंकि एक बार तो ये पल्ले पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इजी नहीं है बहुत, और जब 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया कब? व्हीकल मिशन, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। 19 फरवरी 2023 को व्हीकल मिशन
को तमिलनाडु पट्टीपोलम गांव से लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से? तमिलनाडु के पट्टीपोलम गांव से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के द्वारा कक्षा 6ठी से 12वीं तक के 5000 से अधिक छात्रों को 150 PICO उपग्रह को डिजाइन और विकसित करने में सक्षम बनाया गया। मार्टिन फाउंडेशन ने इस प्रोजेक्ट को कुल 85% फंडिंग किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पार्स 1 सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, तो ईरान, इराक, पाकिस्तान, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, ईरान। हाल ही में खबरों में रहा पार्स 1 सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? ईरान। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 31। मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गए। अक्षता कृष्णमूर्ति, जयिता गुप्ता, जॉन फॉस, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो मार्स रोवर संचालित करने वाली भारतीय अक्षता कृष्णमूर्ति बन गए। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और वर्तमान में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो बिल्स नेल्सन है, याद रखेंगे आप। बिल्स नेल्सन, NELSUN। ठीक है, नेल्सन याद रखेंगे। बिल्स नेल्सन ये कौन है? तो वर्तमान में ये नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और मार्स रोवर संचालित करने वाले पहले भारतीय अक्षता कृष्णमूर्ति बन गए हैं। आगे देखेंगे, 32 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष पर्यटन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सुनीता विलियम्स, गोपी थोटाकुरा, अभिजीत घोष, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड, गोपी थोटाकुरा बने हैं। और स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 6 लोगों को न्यू शेपर्ड रॉकेट के स्पेस में भेजा है, याद रखेंगे। ठीक है, कितने को भेजा गया है? तो 6 लोगों को न्यू शेपर्ड रॉकेट के स्पेस में भेजा गया है। इसमें आंध्र प्रदेश से गोपी थोटाकुरा भी शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आया साक्षी ऐप किस मिशन से जुड़ा है? चंद्रयान 2 मिशन, गगनयान मिशन, चंद्रयान 3 मिशन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गगनयान मिशन। ठीक है, गगनयान मिशन साक्षी ऐप से जुड़ा है, तिरुवनंतपुरम के थुब्बा में स्थित है, ये याद रखेंगे। साक्षी का अर्थ अच्छा पूछ ले तो क्या बताएंगे आप? स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। आगे देखेंगे 34 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में भारत की किस संस्था को एविएशन वीक लॉरेंट अवार्ड मिला है? इसरो को, ICAR, DRDO को, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हाल ही में भारत की किस संस्था को एविएशन वीक लॉरेंट अवार्ड मिला है? किसको? DRDO को। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो अब कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए थे, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन छूटे हुए थे जिनको हम देख रहे हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे
डायरेक्टली अंडर स्ट्रेचड राय गन एरी दुर्गा प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया? डीआरडीओ, हॉल, इसरो या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो भारतीय खगोल वैज्ञानिक फिर से देखेंगे। देखिए, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आईआईटी बेंगलुरु। ठीक है, भारतीय खगोल भौतिक संस्थान। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, स्पेस इंडिया ने किसे नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आयुष्मान खुराना को, नरेंद्र कुमार यादव को, संजना शांति को, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है फ्रेंड, आयुष कुमार खुराना को स्पेस इंडिया ने नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जापान ने किस देश को अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया? अमेरिका, भारत, चाइना, एक से अधिक कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अमेरिका। जापान ने अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर अपने अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजने का खुलासा किया है और अमेरिका और जापान आर्टेमिस मिशन के तहत जापानी अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजेंगे। नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन 2026 तक लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने चंद्रयान 4 को मिशन 24 तक लॉन्च करने की घोषणा की है, ये भी याद रखेंगे आप। तो चलिए, 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे थे आपके। देखिए, ये थोड़ा सा हल्का हुआ है, 21 और 22 छूट गया था फ्रेंड आपका। लंदन स्थित वेबनेव कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात, केरल, तमिलनाडु, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। 21 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। 21 का आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, गुजरात। लंदन स्थित वेबनेव कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात। ठीक है, और वन वेब कंपनी द्वारा सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। मतलब अभी इसकी प्रक्रिया चल रही है। पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरी सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल कहाँ पे? तमिलनाडु, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये भी थोड़ा सा लाइट ही दिख रहा होगा। 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रिज्यूएबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX-02 को सफल लैंडिंग कराई गई, जिसका नाम है पुष्पक नोटिस स्टार्ट। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पुष्पक विमान, याद रखिएगा। 2024 में इसे सफल तरीके से लैंडिंग कराई गई। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब यहीं पर एंड करते हैं क्लास को फ्रेंड। क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू अगेन।